अस्सलाम पाकिस्तान और ख़ास में शहरी सन के अवाम, आए आपको अल्ताफ़ हुसैन की छोड़ने छुड़ाने की कहानी सुनाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन और छोड़ने का जो ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है। रोज़ रात को कुछ छोड़ते हैं और दिन में कुछ और छोड़ते हैं, मगर एक और आदत है जो कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, वो पार्टी छोड़ने की। तो इस आदमी ने सबसे पहले 1979 में एपीएमसी छोड़ी। उसके बाद जो एक नई एमक्यूएम बनी थी 1984 के अंदर, जिसका से कोई ताल्लुक नहीं था, ये था भी नहीं पाकिस्तान में उस टाइम पे, इसने 1986 के अंदर उसकी लीडरशिप छोड़ दी, निकाला गया था बेसिकली इसको, जो तो मुझे खबर है। फिर 1992 में जब ये पाकिस्तान से डरपोक आदमी भागा, तब इसने पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ दी ताकि काम ना करना पड़े। फिर 2009 में अगर आपको याद होगा, इसने एक रात मजमा लगा के तकरीर करी थी, मैं तहरीक छोड़ रहा हूँ। सब लोग ऐसे रोए थे कि जैसे वो शाम गरीमा। और फिर अगले घंटों में कुछ में वापस आ गया था। और उसके बाद हमने देखा फिर इमरान भाई का मर्डर हो गया। बहरहाल वो एक अलग कहानी है। फिर तहरीक छोड़ी थी इसने। फिर 2011 में मैं फिर छोड़ रहा हूँ, और उस चक्कर में उसमें 18वीं तरमीम करवा दी थी इसने। सही है ना, ये ना भूलिएगा। फिर 2015 में एक दिन भाई ने 2 पैक ज़्यादा लगा लिए और ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। फिर 2018 के अंदर भाई साहब ने पाकिस्तान को गालियां दी, और फिर जब उसे गड़वा दिया महाजरों को, तो ने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया, यानी कि एक दफ़ा फिर राय फरार अख्तियार की। फिर 2018 से 2024 तक रोज़ रात को छोड़ते थे, यानी जमात, और सुबह जब उतर जाती थी तो वापस ज्वाइन कर लेते थे। और फिर सुबह जो इनके लेफ्ट राइट पे 3-4 चमूने बैठे होते हैं, वो कहते होंगे, हाँ भाई आपने पार्टी रात को छोड़ दी थी, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, हम भूखे मर जाएंगे, हमें तो कुछ और भी नहीं करना आता। और सुबह जो है अल्ताफ़ हुसैन दोबारा जमात को ज्वाइन कर लेते थे, क्योंकि कुछ लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर अल्ताफ़ हुसैन कल मर जाता है या कोई और मसला हो जाता है। और 10 अगस्त 2025 को तो एक छक्का ही मार दिया उन्होंने, मैं जमात ही बंद कर रहा हूँ। तो आप सोचेंगे मुस्तफ़ा जीजाबादी, कासिम और चमूनों का तो हार्ट फेल हो गया होगा कि यार अगर दुकान बंद होगी तो हमारा क्या होगा। और वही हुआ जैसे कि हर दफ़ा होता है कि 11 अगस्त 2025 को अल्ताफ़ हुसैन को जब उतरी तो उसने कहा, मैंने कब कहा था कि एमक्यूएम में बंद कर रहा हूँ, मेरा मतलब तो ये था। अल्ताफ़ हुसैन अक्सर महाजिर कौम को इल्ज़ाम ठहराते नजर आते कि महाजिर कौम उनके लिए निकलती ही नहीं है, वो अपनी जान ही नहीं दे रही, कुर्बानी नहीं दे रही। 2 सवाल उठते हैं अल्ताफ़ साहब, चले आपको साफ कह देते। इस कौम ने तुम्हारे लिए 20 से 25 हज़ार जाने दी, तुमने इनको क्या हासिल करके दी? क्या तुमने कोटा सिस्टम खत्म करवा दिया? उल्टा तुमने उन पर 18वीं तरमीम मुसल्लत करवा दी। क्या तुमने उनको सुबह दिलवा दिया? क्या तुमने उनको मतरूका सिंध की ज़मीन पर उनका हक दिलवा दिया? कुछ नहीं दिलवाया तुमने। फिर ये लोग तुम्हारे लिए मजीद जाने क्यों? और ख़ास तौर पे जब वो जान गए हैं कि तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो, तो तुम क्या चाहते हो कि मुहाजिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दें, जो कि तुम्हारे आकाओं की ख्वाहिश है। फिर तुम उनसे शिकवा करते हो। फिर तुम उनसे इस बात का शिकवा करते हो कि मैं तो पाकिस्तान नहीं आऊँगा, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो मैं आऊँगा। ना मेरी राब्ता कमेटी आएगी, ना मेरे ख़ानदान के लोग आएंगे, ना वो चमूने आएंगे जो लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं, मगर तुम अपनी जानें निकल के दे दो। तुम जाओ भुगतो, तुम जाओ जेलें भुगतो, तुम जाओ सोबतें भुगतो, मगर मैंने ये काम नहीं करना। क्यों? मैं तो अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ, बकौल तुम्हारे। बहरहाल तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जितनी कौम से है, उसके मुकाबले में मैं उन उल्लू के पट्ठों को जो आज भी इस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई भाई आ रहा है, उनसे पूछता हूँ कि इस आदमी ने जब अपने जोबन में तुम्हें तुम्हारे हकूक नहीं दिलाए, तो तुम क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? रही बात इस बात की, एक नारा चल रहा है कि जी भाई आ रहा है। हो सकता है कि भाई वो वाला नहीं हो जो लंदन बैठा हो सकता है वो वाला भाई हो जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और याद रखना, अल्ताफ़ हुसैन को भाई उन्हीं लोगों ने बनाया था जो आज शायद पाकिस्तान में बैठे हैं। मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, मैं तो वही नहीं पाकिस्तान में, और वो जो बैठे हुए हैं उन्होंने भाई बनाया था, जिसकी वजह से अल्ताफ़ हुसैन भाई था। हो सकता है वो लोग ही वापस आ रहे हों, या वो लोग अब जमात को टेक ओवर कर रहे हैं। कंफ्यूज ना हो, गलत फहमी मत रहे। ये डरपोक, भगौड़ा, बेगैरत, गद्दार पाकिस्तान
کبھی واپس نہیں آئے گا، نہ اس کو آنے دیا جائے گا۔ ہاں، اگر یہ ملک دشمنوں کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہو جائے تو شاید سوچا جا سکتا ہے۔ آج کا گزار دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد۔ کل 14 اگست ہے، ایڈوانس میں مبارکباد، دل کے ساتھ 14 اگست منائیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے، خوشحالی دے۔ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے، وہ غلط فہمی میں ہے۔ یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ، بڑے بڑے جھنڈے گاڑے گا۔ جن کو تکلیف ہو رہی ہے وہ پاکستان چھوڑ سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، جے ماجد۔